हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। तो पिछले चैप्टर में हम लोग आई हैव ए ड्रीम तक पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का रिवीजन किए थे। अब ये आई हैव अगला चैप्टर आई हैव ए ड्रीम ये इंडिया डेट है मैनकाइंड। अब ये कर लेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर द आर्टिस्ट है उसका करेंगे शॉर्ट नोट्स से रिवीजन। तो देखेंगे बारी बारी करके हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिएगा जी क्या बोल रहा है। देखिएगा जी, अबाउट राइटर मतलब कि वक्ता के बारे में, यानी लेखक के बारे में। अबाउट अभी स्पीकर मतलब तो वक्ता बारे। अबाउट राइटर मतलब होता है लेखक के बारे में। मतलब नेम क्या है, बेटन रसल। जो आई हैव जो इंडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, उनका लेखक क्या है तो बेटन रसल है। आइडिया डैट हेल्प आइडिया डैट हैव हेल्पमेंट, उनका लेखक कौन है तो बेटन रसल है। और कंट्री कौन है तो वह ब्रिटेन या इंग्लैंड से। तो पूछेगा कहाँ से, तो वह ब्रिटेन या इंग्लैंड। ऑप्शन में एक ही को रहेगा, कौन सा है तो वह ब्रिटेन या इंग्लैंड के रहने वाले हैं। प्रोफेशन, उनका पेशा क्या था तो उनका पेशा था फिलोसफर या हिस्टोरिकल। वह दार्शनिक या ऐतिहासिक थे, इतिहासकार थे। वो क्या उन थे तो पेशे से था, एक फिलोसफर थे या हिस्टोरिकल। फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है, जबकि हिस्टोरिकल मतलब होता है इतिहासकार। एंड मैथमेटिक्सन, एंड ये क्या थे रेशनल, मतलब कि एक तर्कवादी राइटर थे। रेशनल मतलब रेशनलिस्ट मतलब होता है तर्कवादी। वो तर्कवादी एक लेखक थे। तो पूछेंगे ऑप्शन नंबर तीनों रहता है, तीनों ऑप्शन में रहता है फिलोसफर, हिस्टोरिकल, मैथमेटिक्स। तो बोलेंगे इनमें से सभी। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ तो 1872 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ, यानी कि डायड इन मृत्यु कब हुआ तो 1970 ईस्वी में पूछा जाता है। और फेमस फॉर वह किस लिए प्रसिद्ध थे, पूछा जाएगा वो प्रसिद्ध किसके लिए थे तो वह साइंटिफिक राइटिंग थो वो लिखने में थे, वो उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। उनको प्राइज़ कब मिला था, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए 1950 ईस्वी में मिला था। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये कि नोबेल प्राइज़ उनका कब मिला था तो 1950 ईस्वी में मिला था। उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए जो उसका नोबेल प्राइज़ 1950 ईस्वी में मिले थे उन्हें। उनका बुक बाय उनका जो किताबें है वो निम्नलिखित है। पहला देखिएगा, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। वो कौन कहे थे तो बैटन रसल कहे थे, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं एक क्रिश्चियन नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन नहीं हूँ। रीड्स टू फ्रीडम, लिखने के लिए रोड्स टू फ्रीडम, उनका बुक का नाम है रोड्स टू फ्रीडम। तीसरा जो बुक का नाम है मैरिज एंड मॉरल, कौन है मैरिज एंड मॉरल, उनका बुक का नाम है मैरिज एंड मॉरल। चौथा पॉइंट देखिए, ए हिस्टोरिकल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ए हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और चौथा किताब का नाम है। अबाउट चैप्टर के बारे में, चैप्टर के बारे में क्या है पढ़िएगा, नेम आइडिया आइडिया डैट हैव मैन हेल्प हेल्प्ड मैनकाइंड। टाइप क्या है तो एक प्रकार का ऐसे है। जो चैप्टर नाम है आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो क्या है तो एक प्रकार का ऐसे है, वह एक निबंध है। नेचर क्या है साइंटिफिक है, उनका जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है। कैसा है तो एक साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक होता है, वो वैज्ञानिक, प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला देखिएगा जी, अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट पढ़िएगा। तो अगला पॉइंट कहते हैं थीम ऑफ द चैप्टर, जो मतलब क्या अध्याय का विषय है वो क्या है, आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक ऐसे, वह एक वैज्ञानिक ऐसे है। वो क्या है एक वैज्ञानिक ऐसे है। इसका हिंदी करें इंडिया डैट हैव मैनकाइंड के तो क्या बोलता है, मतलब विचार है जो मनुष्य को, मानव जाति की सहायता करता है। विचार क्या है वो मानव जाति को क्या करता है तो सहायता करता है। वो क्या है एक वैज्ञानिक निबंध है। विच मतलब जिसमें रसल गिब्स मतलब देते हैं डिटेल काउंट ऑफ द आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इन प्री हिस्टोरिकल टाइम, जिसने रसल ने उन विचारों को विस्तृत विवरण
विस्तृत विवरण देते हुए जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल टाइम मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जाति की सहायता की है। प्री हिस्टोरिकल मतलब कहता है आदि ऐतिहासिक काल होता है। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल होता है। इम्पोर्टेंट नोट्स है मतलब महत्वपूर्ण जो बातें है ये पहला देखिएगा। द मोस्ट इंडलबिटेबल मतलब निसंदेश रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज नंबर्स। जो सबसे अधिक जो निसंदेश पहलू है, क्या है? जो सबसे अधिक निसंदेश पहलू है, सबसे जो मोस्ट इंडिविजुअल जो निसंदेश सबसे अधिक निसंदेश जो पहलू है, जिसमें विचारों ने मानव जाति को क्या किया? मदद किया। जिसने मानव जाति को क्या किया? मदद किया। वह संख्याएं कौन? वह संख्याएं है। वो क्या है? तो वह संख्याएं हैं। नंबर पूछेगा क्या है जो मानव जाति को निसंदेश में मतलब कि विचारों से मानव जाति की मदद की है, तो हमारा क्या? संख्या है, नंबर्स। ऑप्शन में रहेगा नंबर्स। सर्वाइवल वाज ए बिग प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। सर्वाइवल वाज ए बिग प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियन। वो क्या कह रहा है कि जो होमोसेपियन के लिए जीवित रहना एक बड़ी समस्या था। जो जीवित रहना एक बहुत सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहना, एक बड़ी समस्या थी। क्या था? प्रॉब्लम मतलब बड़ी समस्या थी। होमोसेपियन के लिए जीवित रहना एक बहुत बड़ी समस्या थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स। 2 प्रकार के हमारे पास जो स्किल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? हमारे पास 2 प्रकार का मतलब स्किल्स होता है। एक्वायर्ड एंड कॉन्गेनिटल। एक्वायर्ड स्किल इज मोरल डोमिनेटिंग देन द कॉन्गेनिटिया मतलब जन्मजात होता है। कॉन्गेनिटिया मतलब क्या होता है? जन्मजात होता है। तो पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है कि जो हमारा स्किल्स होता है वो 2 प्रकार को होता है। अर्जित और क्या होता है? अर्जित और जन्मजात होता है। क्या होता है? अर्जित और जन्मजात होता है। अर्जित और जन्मजात होता है। जो कौशल से अधिक प्रभावशाली होता है, जो कि मतलब कि स्किल से अधिक प्रभावशाली होता है। अगला पॉइंट पढ़िएगा। इन 1964 से 67 मतलब 1964 से 67 में लोग पीपुल एंड बर्ड्स डाइड मतलब कि पक्षियाँ बहुत सारे मारे गए हैं। बिकॉज ऑफ फेमिन इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और इंडिया में जो अकाल था उस कारण से पक्षियाँ बहुत सारे मरे थे। अकाल के कारण लोग और पक्षी क्या गए हैं? मारे गए हैं। इंग्लैंड और भारत में जो अकाल था वो उसके कारण क्या होता? पक्षियाँ मारे गए। लोग और पक्षियाँ मारे गए। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है? इट इज नाइदर नंबर्स ऑफ नॉर मल्टीप्लाइसिटी ऑफ प्लेजर डैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल्स एंड मॉरल क्वालिटीज। मनुष्य की जो महिमा है, क्या है? मनुष्य की जो महिमा यानी ग्लोरी या यश है, मनुष्य की जो महिमा है, महिमा ना तो संख्या से होती है और ना ही क्या होता है? सुखों से ही, ना ही क्या होते हैं? सुख की जो बहुलता से नहीं, बहुलता से होती है, बल्कि जो मतलब इट इज इज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज, बल्कि उनकी बुद्धि और नैतिकता से होती है। उनकी बुद्धि और नैतिकता से होती है। उनके महिमा के कारण होती है। अगला देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट देन द डोमेस्टिकल ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि यहाँ पशुओं को पशुओं को पालतू बनाने के लिए पशुओं को पालतू बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका रहा? पशुओं को पालतू बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो हमारा कृषि लोग के था। कृषि का आविष्कार था। पशुओं को पालतू बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार होना। अकॉर्डिंग टू बेटर रसल, बर्ड्स डाइड इन लार्ज नंबर इन विंटर।
अकॉर्डिंग टू मतलब वाटर आसन के अनुसार, मतलब कि अधिकतर मतलब कि जो सीजन मतलब कि ठंडी के विंटर मतलब क्या आते हैं, सर्दियाँ में पक्षी सबसे बड़ी बड़ी संख्या में क्या करता है, मरता है, बड़ी संख्या में मरता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बेटन रसल that ideas have been divided into two types. First, those that contrary to knowledge and technical. The second, those which consider to moral and politics. बेटन रसल ने क्या कहता है, बेटन रसल के अनुसार विचारों को दो भागों में मतलब कि दो प्रकार में विभाजित किया गया है। कितना, दो प्रकार में विभाजित किया गया। कंट्री मतलब बांटने, दो 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 प्रकारों में विभाजित किया गया। जो पहला क्या कर रहा है, इट इज़ द फर्स्ट था, वो पहला कह रहा है, पहला है जो ज्ञान और तकनीक, जो पहला जो ज्ञान है वो तकनीक के योगदान देते हैं, क्या करते हैं, योगदान देते हैं। और जो दूसरा है, एंड सेकेंड था, जो दूसरा था माना जाता है, वो क्या है, तो एक नैतिकता और राजनैतिक, नैतिकता और क्या है, राजनैतिक। पॉलिटिक्स मतलब क्या, तो राजनीतिक, वह नैतिकता और राजनीतिक से जुड़े हैं। अगला पॉइंट देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वेयर द टेकन बिफोर द डैम ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास को प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण और कठिन कदम उठाना पड़ा। स्टेप मतलब उठाना होता है, सबसे कठिन जो महत्वपूर्ण मतलब कि जो उठाना पड़ा, सबसे कठिन कदम उठाना पड़े गए थे। इतिहास के आरंभ से पहले सबसे महत्वपूर्ण कठिन मतलब कि उठाना पड़ा था। अगला पॉइंट देखिए, हैज सिविलाइजेशन टॉट टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अदर, हमें सभ्यता सिखाती है, क्या सिखाती है, दो सिविलाइजेशन टॉट हमारे साथ सभ्यता सिखाती है, एक दूसरे की वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ओर मित्रता का होना सिखाता है, मित्रता होना सिखाता है। तो क्या, सभ्यता हमें मित्रता होना सिखाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव टू बी ए मील स्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, जो अग्नि का उपयोग मानव के प्रगति में एक प्रमुख घटना साबित हुआ था। क्या हुआ था, एक प्रमुख घटना साबित हुआ था। मील स्टोन मतलब एक प्रमुख घटना, एक मतलब मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला पढ़िएगा, द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्री हिस्टोरिकल, सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक काल पिछले इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ रेटिंग, जो लेख का जो कला थी वो उनके आविष्कार में हुई थी। अगला पॉइंट पढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, फाइनली मतलब क्या, अंत में, द लिस्ट ऑफ आइडिया विच हेल्प माइंडकाइंड, फाइनली जो अंत में उन विचारों का सूची जिन्होंने मानव जाति का क्या किया, मदद किया, वो क्या थी, तो पहला थी क्या, नंबर्स था, दूसरा क्या, संख्या, यानी कि दूसरा क्या था, पहला संख्या था, और दूसरा क्या था, लैंग्वेज हमारा यानी भाषा, तीसरा था यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, मतलब क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, और चौथा देखिएगा, चौथा क्या कर रहा है, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, चौथा था जो टेमिंग से पालतू बनाना मतलब जानवरों को पालतू बनाना, वो हमारा चौथा आविष्कार था। पांचवा आविष्कार था आविष्कार एग्रीकल्चर मतलब कृषि का आविष्कार। चौथा आर्ट ऑफ राइटिंग, जो लेख की कला थी उनकी आविष्कार होना। तो चैप्टर के एंड यहीं तक होता है। तो थैंक फॉर वाचिंग के लिए अगला इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाएंगे जी। टारगेट ऑब्जेक्टिव होगा, टारगेट क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा टारगेट से। ओके तो गुड बाय ऑल ऑफ यू सबको। थैंक फॉर वाचिंग के लिए माय चैनल पर विजिट करने के लिए। ओके बाय।
बाय बाय बाय, सबका लव यू सब लोग को।